न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का इलेक्शन प्लान, चिदंबरम को संजय राउत का समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कई राजनीतिक दल एक जाजम पर आकर चुनाव लड़ने पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की रणनीति का विचार साझा किया है, जिसका समर्थन उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी किया है। 12 जून को पटना में विपक्षी बैठक शिवसेना के नेता संजय राउत ने पुष्टि की है कि उनकी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ 12 जून को पटना में एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ 400 से 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारने के बयान पर भी सहमति जताई है। कॉमन कैंडिडेट का मास्टर प्लान। दरअसल सोमवार को लोकसभा चुनाव की रणनीति के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पी चिदंबरम ने कहा कि मेरे विचार से अगर गैर बीजेपी विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं तो संभव है कि 450 सीटों पर हम एक आम उम्मीदवार के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकेंगे। लेकिन यह आकांक्षा है कि पार्टियां 12 जून को पटना में बैठक कर रही है। यह कार्य प्रगति पर है, यह होगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, जिस पर संजय राउत ने सहमति जताते हुए कहा कि पी चिदंबरम ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा 12 जून को पटना में बुलाई गई बैठक में गैर बीजेपी दल इस बारे में फैसला लेंगे। बैठक में उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुश्ती एकेडमी, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। प्रदेश में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कुश्ती अकादमी और स्टेडियम, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए खेल मैदान और अकादमियों का निर्माण कर रही है। इसी कार्यक्रम में जोधपुर के अमृतलाल स्टेडियम पूरा अब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही रामचंद्र जिले के सरदापुरा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों जगहों पर खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 36 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। जोधपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें सिंथेटिक ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, स्केटिंग कोर्ट, किड्स प्ले जोन, ओपन व इंडोर जिम सहित अन्य सिविल एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य कराए जाएंगे। कुश्ती अकादमी के लिए 26 करोड़ रुपए, राजसमंद के सरादपुर में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम का निर्माण होगा। इसमें 26 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्ष 2023 से 24 में 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यहाँ उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं का भी विकास होगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए घोषणा की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिवंश के समर्थन में उतरे सुशील मोदी, जाने विपक्ष को क्यों दिलाई सोमनाथ चटर्जी की याद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उच्च सदन के उपसभापति हरिवंश नारायण ने विशिष्ट अतिथियों के समक्ष अपने संबोधन से अपने पद की गरिमा बढ़ाई है। इसका स्वागत होना चाहिए और कोई विवाद नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय जब मकपा के सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, तब उन्होंने भी दलगत राजनीति के ऊपर उठकर अपने संवैधानिक पद के सम्मान की रक्षा की थी। मकपा मनमोहन सरकार ने समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सोमनाथ चटर्जी की परंपरा का किया पालन। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार और वर्षों तक संपादक रह चुके हरिवंश नारायण ने उपसभापति के रूप में सोमनाथ चटर्जी की परंपरा का पालन किया है। उपसभापति का चुनाव सभी दलों के सहयोग से होता है और सांसद पद के लिए निर्वाचित होते उन पर दलीय अनुशासन लागू होता है। उन्होंने कहा कि हरिवंश सदन का संचालन विपक्ष और गरिमापूर्ण ढंग से रोकता है। जब तक उनकी कार्यशैली पर जब जदयू सहित किसी की भी दल ने आपत्ति नहीं की, तब तक संसद भवन के उद्घाटन में उनकी भूमिका पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज 3 आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज 3 पर। नमस्कार।